देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी। बस अब किसी की नजर न लगे। बारात आ गई है, हम बारात के स्वागत के लिए जा रहे हैं। पंडित जी बुला रहे हैं, तू भी जल्दी आना। आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना। सोना आंटी से मिलना चाहती थी, नहीं मिल पाई। पता नहीं क्यों कुछ बुरा होने का डर लग रहा है। आपको पता है कि मैत्री की शादी किसके साथ हो रही है और कौन है वो? इन लो, अरे हम पूरा खेत जोताए और तुम्हारा ट्रैक्टर ही अभी शुरू होने को नहीं आ रहा। हमें मालूम है हरस उससे शादी हो रही है, बस यही बताने आई थी का? ताई जी नहीं, ये बताने नहीं आई थी। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको पता है कि हर्ष पंडित है कौन? नंदू, तुम्हारी सुई जो है ना मैत्री से हटी जाके उसके दूल्हा पे अटक गई। अरे होगा कौन अच्छा लड़का? अच्छा ठीक है, इतना दम लगा के बताने आई हो, बता दो कौन है। ताई जी बताऊंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये देखिए। नहीं अब क्या होने वाला है? होने वाली बीवी जी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कुरियर कर दिया। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। किस्मत खुल गई मेरी तो। हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। दूल्हे हो तुम, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारा ही दूल्हा। जिसने की शर्म उसके फटे करम। कोई आ जाएगा हर्ष, तुम अपनी बीवी से मिलने तो मैं चांद तक जा सकता हूँ। एक कमरा क्या चीज है? हर्ष, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान, बारिश, भूकंप, जो कुछ भी आए तुम मुझे ट्रांसफर कर देना। तुम सुकून से जीना। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा तूफान आया तो साथ मिलकर हैंडल करेंगे। अब पता चला ताई जी आपको कि हर्ष पंडित आखिरकार कौन है? आप ही के पति ज्योतिष आचार्य मदन तिवारी का बेटा, और उसकी माँ कामना तिवारी आपकी सौतन।
भाऊजी ने सन्यास का नाम लेके बनारस में अपना घर परिवार बसा रखा था। और फिर अचानक से प्रयागराज आ गए ताई जी। किस लिए? हाँ, अपने बेटे की शादी कराने के लिए। और ताई जी शादी हो भी किसके साथ रही है? हापी की विधवा बहू मैत्री के साथ। ताई जी, मैत्री आपकी सौतन का सहारा लेके वापस इस घर में घुसना चाहती है। और इस बार वो अकेले नहीं घुसेगी, उसके साथ आपकी सौतन और उसका पूरा परिवार भी आएगा। ताई जी, अगर ताऊ जी अपनी दूसरी पत्नी के साथ इस चौखट को लांघेंगे तो आप क्या करेंगी? आपको जो सोचना है ना, जल्दी सोचना होगा, क्योंकि अगर सोसाइटी में एक खबर फैल गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि सोना तिवारी की एक सौतन भी है जो उन्हीं के साथ उनके घर में रहने आ रही है। ताई जी, अगर ऐसा हो गया ना तो आपकी इज्जत, मान, मर्यादा मैत्री की शादी के अग्नि कुंड के साथ जलकर सब कुछ राख हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश नंदिनी तिवारी, शाबाश। आज तुमने सोना तिवारी की इज्जत को डूबते डूबते बचाया है। शाबाश। हमारा घर हमारी छावनी है, छावनी। और हमारी छावनी में अगर किसी घुसपैठी ने कदम भी रखने की कोशिश की ना नंदू, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम ना ही होने देंगे ये सब। के हाथ ना यार के फेविगम से जुड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हाथ तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा। सच बताओ, क्यों आए तुम यहाँ? अरे पंडित जी तुम्हें कब से नीचे बुला रहे थे, तुम आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा दूल्हा खुद अपनी दुल्हन को मंडप में ले जाने चले। क्या तुम मुझे लेके जाओगे? तो ऐसा कहीं लिखा है क्या कि दूल्हा अपनी दुल्हन को मंडप में लेके नहीं जा सकता? और अगर कहीं लिखा भी है तो उसे मिटा देंगे। इतने बरसों की तपस्या से हमने ये घर, ये परिवार संजोया है। अगर किसी ने हमारे आत्मसम्मान, हमारे परिवार की इज्जत और हमारे घर के सुख को जरा सी भी आंच पहुंचाने की कोशिश की ना, तो हम उसे घर से 12 कोस दूर बने गंगा के घाट पे जला के राख कर देंगे, उसे जिंदा जला देंगे हम। तो चले। इश्क ये कैसे होता है, रंग ये कैसे खिलते हैं, देखो ये तेरी इन आंखों में। चांदनी ये क्या होती है, दीप ये जलते कैसे हैं, देखो ये तेरी इन आंखों में। हो ना जाने कब दिन चढ़दा, कुछ भी पता नहीं चलदा, हर दुआ में तैनू मंगदा, के रब्बा जानदा, रब्बा जानदा, तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा।
सामान रखो। दिलवाले अपनी दुल्हनिया को फाइनल स्टेशन पे लेकर पहुंच चुके हैं। अब दुल्हन से अनुरोध है कि मंडप में आके बैठे। ताई जी चलिए, लेट हो रहा है। अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए। गठबंधन बाल बाल बचा, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। नंदिनी और ताई जी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे? लड़का आगे और लड़की पीछे चलेंगे। अब आप आगे चलें और आप पीछे। अब ये फेरे संपन्न हुए। मन में भगवान का जाप करते हुए वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।
6 साल से जो हम सपना देख रहे हैं ना, वो आज पूरा हो गया बहन जी। सपना तो हमारा भी पूरा हुआ है बहन जी। बहू के रूप में हमको बेटी जो मिल गया। बस बस खुश रहो। हमने तो एक लड़का पैदा किया था, लेकिन भगवान ने आज बहू के रूप में हमको एक लड़की भी दे दिया। खूब फूलो फलो फूलों फलों का आशीर्वाद तो मिल ही गया है। अब एक आशीर्वाद हमसे भी ले लो। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में रोज आतिशबाजी फूटे फटे। ये क्यों आई है यहाँ? आपने बुलाया है क्या? हमारा दिमाग खराब है जो हम इसे बुलाएंगे। कोनो रिश्ता जुड़ा था हमारा 6 साल पहले, याद है तुम्हें? क्यों भुला गई? हमें सब कुछ याद है। उस वक्त भी ऐसा ही मंडप सजा था, हवन कुंड में अग्नि थी, तुम दुल्हन के बेस में थी और तुम्हारे बगल में हमारा बालक बैठा था। हाँ, समय का चक्का देखो कैसा घूमता है। आज भी मंडप सजा हुआ है, हवन कुंड में अग्नि है, तुम दुल्हन के बेस में बैठी हो, तुम्हारे बगल में कोनो और बालक बैठा है। कोनो बात नहीं, हमारा रिश्ता तुमसे जुड़ा था 6 साल पहले सास का, बस उसी का फर्ज निभाने हम आए। देखो देखो, तुम्हारे ब्याह के लिए का उपहार लेकर आए हैं। हाँ, आओ 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 दिखाते हैं। हाँ। ये देख रुपया, ये देख जेवर, देख देख, ये देख, ये सब सगुन, इसमें चूड़ी भी लाए। देख, वैसे तो हमें तेरा नाप मालूम है, लेकिन अगर कोनो 19-20 हो गया तो उस चौक पे वो राम मिलन की दुकान है ना, वहां से जाके बदल लेना है। अरे क्या हुआ? तेरा सूरजमुखी जैसा चेहरा ऐसा सब कद्दू जैसा काहे फूल गया? यही सब चाहिए था ना तुझे, सब लाए, सब। ये देख, सब असली है। जब तू असली जेवर देखेगी ना, तब तेरे चेहरे पे फूल जैसी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये देख देख, अरे ये तो गिर गया। कोनो बात नहीं, उठा ले उठा ले। गिरा हुआ उठाने में तो माहिर है ना तू, थूक के चाटने में। ये देख रुपया, ये है ना, ये सब उठा ले। उठाती काहे नहीं लालची? इसी सब के लिए हमारे घर में तुम्हारा घुसने की कोशिश कर रही है ना तू। हमारा घर छोड़ते समय तो ज्ञान की गंगा बहा के गई थी। हम अकेले रहेंगे, हमें कोनो की जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी अलग बताएंगे। फिर क्या हुआ? इस ज्ञान की गंगा का मुख दोबारा हमारे घर के द्वार के आगे काहे मोड़ दिया तूने? अरे
लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने अवगुण धोने के लिए, लेकिन तू अगर गंगा जल को छू लेगी ना तो गंगा जल दूषित हो जाएगा। लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने अवगुण धोने के लिए, तो अगर गंगा जल को छू लेगी ना तो गंगा जल दूषित हो जाएगा। हमारे बालक को कहाँ गई तू? और दूसरा ब्याह कर रही है। तू भी हमारी सौतन डायन इस सूर्पनखा की बंगालन के छोकरे के साथ, जिसने हमारा घर तोड़ा है। महाज्ञानी पंडित मदन प्रकाश तिवारी भी है। प्रणाम हो प्रभु। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला ये मर्द अपने नन्हे से बालक और अपने परिवार को छोड़कर चला गया था सन्यासी बनने के लिए। देवी और सज्जनों, आपको सूचित कर दे कि इसके सन्यास का समय इस महिला के साथ गुजरा है और उसका नतीजा ही है। अरे लेकिन इनको तो महिला कहना महिलाओं के नाम को दूषित करने जैसा है। काहे कि शादीशुदा मर्द के साथ जो पराई औरत रहती है उसे तो रखी हुई औरत कहा जाता है ना। हम आपको बड़ा जीजी मानते हैं और आप हमको इस तरह से सब के सामने जलील कर। जलील हमने नहीं किया, जलील तुमने खुद किया है अपने आप को समाज में। बस कीजिए सोना आंटी, प्लीज। और कितना सुनाएंगी आप इन्हें? हाँ मैं मानती हूँ, आप सही कह रही हैं। 6 साल पहले हमारा रिश्ता था, लेकिन अब तो मेरी दूसरी शादी हो गई है ना सोना आंटी। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। अरे पेड़ से कभी कोई पत्ता गिर जाए तो उस पे भी नए पत्ते आ जाते हैं। और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से चुना और मुझे हर्ष की पूरी सच्चाई पहले से पता थी। माफ कीजिएगा सोना आंटी, लेकिन मेरी शादी में इस तरह आके तमाशा करना, मेरे सास ससुर को भला बुरा कहना, ये सब करने का आपको हक नहीं है। और ये मैत्री मिश्रा नहीं, इनके घर की बहू बोल रही है। तुम्हारी जबान तुम्हारी औकात से ज्यादा तेज चल रही है। इसे काबू में रखना सीख लो, तुम्हारे काम आएगा। काहे कि एक भगोड़े आदमी और एक रखी हुई औरत की नाजायज औलाद से ब्याह कर रही हो तुम। समाज तुम्हें हमेशा इनकी नीचता के दायरे में ही घसीटेगा। इसलिए अपनी आंखें नीची करके जबान बंद करके रहना सीख लो तुम। बस ये मत भूलिए, आप एक बेटे के सामने उसकी माँ को और एक पति के सामने उसकी बीवी को सुना रहे। और मैत्री मेरी बीवी है, और ना तो मैं मेरी बीवी के बारे में कुछ सुनूंगा, ना अपने परिवार के बारे में। प्लीज चले जाइए यहाँ से।
बात सुनना भारी पड़ रहा है। ताई जी ताई जी ताई जी ताई जी मैं सब समझ रहा हूँ ताई जी। आपने जो बोलना था बोल लिया ना। अब चलिए घर चलिए आप। कितनी हिम्मत हो गई। ताई जी मैत्री इनकी बहू है, अब आपका उससे कोई रिश्ता नहीं। घर चलिए। आशीष, रिश्ता आज नहीं है, लेकिन पहले तो था ना रिश्ता। और सोना ताई जी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं ताई जी के साथ हूँ। नंदिनी एक शब्द और नहीं, तुमसे तो मैं बाद में बात कर लूँ। ताई जी घर चलिए। नहीं नहीं रुकना नहीं आंसू नहीं। तू हमें रोक रहा है? किसी के रोकने से कौन रुकता है का? हमने भी तो रोका था तेरे ताऊ जी को। रुकेंगे? नहीं रुके ना। अपने बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए थे ना उस बंगालन के पास। ज्योतिषाचार्य मदन जी महाराज पंडित जी, आपको तो मुंह में दही जमाने की आदत नहीं थी, फिर क्या हुआ है? सबके सामने बताइए कैसे अपनी रखी हुई औरत को लेके आप तिवारी सदन आए थे, और कैसे हमने आप दोनों को तिवारी सदन से बाहर खदेड़ दिया था। हमारा सोने जैसा बालक मर गया और आप उसकी मौत में भी नहीं आए, और अब इस रखी हुई औरत के नाजायज बेटे का ब्याह कराने यहाँ चले आए। आख तो लेकिन गलत फहमी में मत रहना, हम आपको तलाक देने वाले नहीं हैं। जब तक हम आपकी पत्नी हैं, ये आपकी रखी हुई औरत है, और इसके साथ आपका संबंध नाजायज है। इसके साथ आपकी हुई औलाद नाजायज है, और उस औलाद के साथ मैत्री का ब्याह नाजायज है, और नाजायज ही माना जाएगा समाज में। जीजी बोल लीजिए, हमारा तो तकदीर ही खराब है, तो सुनना तो पड़ेगा ही ना घूम फिर के। लेकिन हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं जीजी, हमारा बेटा बहू को बॉक्स दीजिए जीजी, बॉक्स दीजिए। बस बहुत हुआ सोना आंटी, मैं भी आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरा संस्कार नहीं है। ये तो बता देता हर्ष पंडित क्या चीज है। हर्ष पंडित नाजायज चीज है, बताए ना अभी। कान खराब है का तुम्हारे? तू बंद कीजिए अपना, वरना क्या कर लेगा तू? मैं बताता हूँ। हर्ष रुको। हर्ष बात को मत बढ़ाओ, मैं ताई जी से बात करता हूँ, प्लीज तुम साइड हटो। वकील साहब समझाइए ने, वरना बाद में मैं किसी के समझ में नहीं आने वाला। हर्ष प्लीज। हर्ष मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज अपनी धमकी अपने पास रखो। ताई जी बस कीजिए, बस प्लीज। क्या साबित करना चाहती हैं आप? क्या होगा ये सब करके? कुछ नहीं होगा ताई जी। ये हर्ष हमारे त्रिवेणी सदन में नहीं आएगा, और ना ही उसका परिवार हमारे घर आएगा। इस शादी के बाद इनका पूरा परिवार बनारस वापस चले जाएगा ताई जी, ये शहर छोड़ के मैत्री के साथ। और इन्हें, इनके परिवार को हमारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ये काहे आई है यहाँ? ताई जी अपने घर चलिए, त्रिवेणी सदन घर चलिए। अब एक और शब्द नहीं, चुपचाप चलिए ताई जी, बस। ये धोखेबाज औरत है। चलिए ताई जी घर। ये धोखेबाज औरत है। घर चलिए ताई जी। हम इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं, काहे कि आंसू यहाँ आया है, और इसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। हम तुझे अच्छी तरह समझ रहे हैं, हम तुझे जिंदा चबा जाएंगे, समझी धोखेबाज। ताई जी हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। प्लीज ताई जी।
आप रोइए मत, मैं हूं ना आपके पास। बेटा मार देगी हमको। मैं हूं ना आपके पास माया, रोइए मत, मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। छोड़ दे, क्या कर रहा है? छोड़। ताई जी आप अपने रूम में चलिए। नहीं, हमें कोनो बात नहीं कर, छोड़ हमें। तू का अपने आप को बर्गर का पेट समझता है? तू अपनी जटाओं में हमें लपेट के हमें रोक लेगा? और क्या करता ताई जी, आपको वहीं पे रहने देता ताकि आप और परेशान हो, चार बातें बोलो, लोगों का दिल और दुखे। लोगों का दिल दुखता, उसकी चिंता तुझे, लेकिन हमारे दिल पे क्या गुजर रही थी वो तुझे नजर नहीं आया? तू अच्छी तरह जानता है आंसू, हमने जो कुछ भी वहां बोला वो 100% सत्य था। हाँ ताई जी, आपने सब सच बोला, पर गलत समय पे बोला गया सच भी गलत हो जाता है ताई जी। हाँ? मैत्री की शादी हो रही थी, क्या जरूरत थी वहां जाने की? और ये सब, उसकी शादी में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था ताई जी। बेटा वाह, क्या बात! दोस्त की शादी तेरे लिए इतनी मीठी हो गई कि अपना परिवार, अपना खुद का परिवार बेस्वाद हो गया तेरे लिए। ताई जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। ताई जी इस पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए आप हो, मेरा परिवार है, और आप लोगों से बढ़ के ना मेरे लिए और कोई नहीं है। मैत्री की शादी में भी तो मैं आप ही के लिए नहीं गया ताई जी। ना, तू झूठ बोल रहा है, तू हमसे पहली बार झूठ बोल रहा है। अगर हम तेरे लिए इतने जरूरी होते तूने हमें काहे नहीं बताया? तुझे खुद बताना चाहिए था कि ताई जी, मैत्री का ब्याह जिस हरस के साथ हो रहा है, ताऊ जी और उनकी रखी हुई बंगालन औरत की नाजायज औलाद है। ये क्या कह रही हैं आप जीजी? भाई साहब हर्ष के पिता है और वो प्रयागराज में है। ये शर्मी की हद पार कर दी है भाई साहब। भाई साहब को उन लोगों के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और तू आशीष, तू ये सब जानता था तो तू पहले नहीं बता सकता था हमें? देख ले ओमी, देख ले तू। अगर नंदू ने हमें नहीं बताया होता कि सच क्या है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। बोल आसो, बोल, हमें देख के बता दे, हमें काहे नहीं बताया? हाँ नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैं बातों की पुरानी दुकान नहीं खोलना चाहता था। और बात पता चलने का नतीजा देख लिया ना आप लोगों ने। ताई जी मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था ताई जी, इसीलिए चुप था, इसीलिए बात को छुपा रहा था। ताई जी संभालिए, अब ठीक तो है? अरे ठीक है ना आशीष? तुमने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन मैत्री तो बता सकती थी ना। मैत्री वैसे तो बड़ी स्वीट और केयरिंग बनती थी ताई जी के लिए, लेकिन जब केयर दिखाने का टाइम आया तो अपना फायदा देख के उसने शादी कर ली। कितनी सेल्फिश लड़की है बेचारी ताई जी, उनका बच्चा खा गई, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, और इस घर से निकलने का नाटक करने के बहाने इसी घर में आने की प्लानिंग कर रही थी। मुझे ना कभी सोच सोच के ऐसा लगता है कि मैं उस जैसी लड़की को अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। मतलब निहायत ही बेशरम किस्म की लड़की निकली वो तो। नंदिनी!
मना किया था ना ताई जी को बताने के लिए, तो क्यों बताया? क्यों बताया? और गलती मेरी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है नंदिनी कि तुम मैत्री से जलती हो। बचपन से उसके साथ थी, लेकिन फिर भी उसकी तरह नहीं बन पाई, इसलिए जलती है। Shut up, आशीष! Shut up! आशीष! कोई बीच में नहीं आएगा। तुम्हारा बच्चा मैत्री ने अपना समझ के पाला, इसलिए जलती हो तुम। तुम्हारा बच्चा तुमसे ज्यादा मैत्री के करीब है, इसलिए जलती हो तुम। मैत्री ने अपने सारे एफर्ट्स लगाए जो तुम नहीं लगा पाई, इसीलिए जलती हो तुम। नंदिश की परवरिश के लिए तुम्हें उसे थैंक्स बोलना चाहिए था, पर नहीं बोला। मैं चुपचाप सब सुनता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब बस। नंदिनी, अब एक और उल्टी सीधी हरकत की ना, तो उसका जवाब उल्टा सीधा नहीं होगा। अब जो होगा बुरा होगा, बहुत बुरा। नंदू बेटा, हे महादेव, अपने ब्याह के दिन भी हमारे घर में कलेश करा के गई है ये मैत्री। शादीशुदा मर्द के साथ जो पराई औरत रहती है उसे तो रखी हुई औरत कहा जाता है ना। हर पंडित नाजायज चीज है, बताए ना अभी। रखी हुई औरत की नाजायज औलाद से ब्याह कर रही हो तो आज तुम्हें हमें इनकी नीचता के दायरे में ही घसीटेगा। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हर्ष, मैं जानती हूं तुम परेशान हो। सुना आंटी ने मम्मी जी को जो कुछ भी सुना है वो बातें तुम्हें घाव की तरह चुभ रही, लेकिन हर्ष, समय के साथ साथ घाव भी भर जाते हैं। मेरा विश्वास करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैत्री, ये कोई इवेंट में ही गड़बड़ नहीं है जो सुधर जाएगी। औरत ने मेरी माँ को रखी हुई कहा, मुझे नाजायज कहा है। मेरी माँ पे, मेरी पैदाइश पे सवाल उठा। हर्ष, हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को। हो गया है तुम्हें? उस औरत ने मेरी जिंदगी को, मेरे विश्वास को, मेरे सपनों को, मेरे सच्चाई को गाली दी है। जिस जिंदगी को मैं इतना परफेक्ट समझता आ रहा था, सोचा नहीं था कि उसकी इनपरफेक्ट साइड इतनी बुरी होगी। मैत्री, मेरे बाप की ऑलरेडी एक बीवी है और वो अपना हक मांग रही है। हर्ष देखो, मैत्री, तुम चाहे कितना भी बोल लो, लेकिन इस सोसाइटी के लिए मेरी माँ और मेरे बाप का रिश्ता नाजायज है और मैं उस रिश्ते का नाजायज बेटा हर्ष पंडित। मत बोलो वैसे। क्या कर रही हो? चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। क्या हो रहा है बाहर? पीछे पीछे, कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन हटो यहाँ से, हटो, हमारे सामने मत आना। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? कोई आगे नहीं आएगा। मम्मी, पीछे पीछे हो जाओ। चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। हमारे पास मत आना। नहीं मम्मी जी प्लीज, आप क्या कर रही हैं? इल्जाम
जब तिल तिल करके आपको मारने लगे ना, तो अपना जिंदगी त्याग देना चाहिए। कामना, अपना अस्तित्व ही जब गाली बच जाए तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाता है। हम इस नरक वाली जिंदगी से मुक्ति चाहता है, हम अब जीना नहीं चाहता। और तुम बहू का ख्याल रखना। हाँ। नहीं मम्मी, दूर हो जाओ। देखिए बहन जी, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। भगवान के लिए प्लीज प्लीज रुक जाइए। कामना, सही और गलत में फर्क नहीं नजर आ रहा, ये फेंको। जब हमारा कौरम ही खराब है तो हमारा जल के मर जाना ही उचित है। मम्मी, जिस अग्निकुंड में अभी हमने शादी किया, आप उसी आग से खुद को जला देंगी क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मम्मी जी नहीं, मम्मी जी। पीछे हमको हमारा बेटा हर्ष का बहुत चिंता था। अभी तुम आ गया ना, हमारा वो चिंता भी दूर हो गया। अब चुनने का कोई अर्थ नहीं है।